लखनऊ 17 जुलाई 2025। अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी (एई) ने अपनी प्रमुख पहल संकल्प शीतगृह सशक्तिकरण एवं नवोन्मेष की पहल के अंतर्गत आज लखनऊ में एक बहुहितधारक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में पुराने हो चुके कोल्ड स्टोरेज ढांचे को आधुनिक, ऊर्जा दक्ष और बहुउपयोगी भंडारण प्रणालियों में परिवर्तित करने के व्यावहारिक और व्यापक समाधान तलाशना था। उत्तर प्रदेश भारत की लगभग 40% कोल्ड स्टोरेज क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है, जहां 2500 से अधिक सुविधाएं हैं, जिनमें अधिकांश 2010 से पहले स्थापित एकल उत्पाद, मुख्यतः आलू भंडारण इकाइयां हैं। ये पुरानी प्रणालियां उच्च ऊर्जा लागत, कम उपयोग दर और विविध फसल भंडारण में असमर्थता जैसी समस्याओं से जूझ रही हैं, जिससे कटाई के बाद नुकसान और छोटे किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। श्री दिनेश प्रताप सिंह, माननीय राज्य मंत्री, बागवानी, उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहा। और सरकार के प्रतिनिधियों का मार्गदर्शन होता है। आज हमने इस कार्यशाला में आके जो चीजें पाई हैं उनके निदान का प्रयास हम जनप्रतिनिधियों का धर्म है, हमारी सरकार का धर्म है। किसानों के कारण ही हमारी सरकार सत्ता में है, तो हम हर वो प्रयास करेंगे जिससे हमारे किसानों को, कोल्ड स्टोर संचालकों को लाभ हो सके। मैंने जो चीजें लोगों ने लिखी हैं, जो कही है, उनको बड़े गौर से सुना भी है और लिखा भी है। अगर आप यहाँ थे तो आपको ध्यान होगा, मैंने पहले कोल्ड स्टोर संचालकों को भी आमंत्रित करके उनके विचार सुने और उनका मार्गदर्शन हमारे काम आएगा। और मैं भविष्य में जो भी तब्दीली इसमें आवश्यक है करूंगा। मैं धन्यवाद देता हूँ AEEE को, जिन्होंने एक बेहतर सॉल्यूशन रखा है सरकार के सम्मुख और किसानों के सम्मुख और कोल्ड स्टोर संचालकों के सम्मुख। एक ऐसी तकनीक विकसित की जा रही है जिससे बिजली का बिल भी कम लगेगा, मॉडर्न कोल्ड स्टोरेज हो जाएंगे, मल्टी कमोडिटी चैम्बर वाले कोल्ड स्टोर हो जाएंगे। फिर जैसा बहन ने अभी बताया, मैं नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन उन्होंने जो बताई बात बिल्कुल सचमुच सही है। अगर हम मल्टी पर्पज चैम्बर वाले कोल्ड स्टोर में केवल वही कमोडिटी भरेंगे जिसके लिए हमने सब्सिडी दी है, तो वो उपज फिर कोल्ड स्टोर मालिक भी प्रमोट करेंगे कि हमारे क्षेत्र में वैसी उपज हो। तो ऐसे हमारे बहुत अनुभव वाले आज सुझाव मिले हैं, मैं उस पर इम्प्लीमेंट करूंगा। AEEE के माध्यम से जो आज एफिशिएंसी के लिए आपने जो वर्कशॉप किया है, उसका मोटिव क्या था? इसका मोटिव पहला तो ये था कि जागरूकता क्रिएट किया जाए कि मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत क्या है, क्या क्या उसमें स्कोप है, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी है। पहला ये था उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य ये था कि इसमें सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर आया जाए। अगर मॉडर्नाइजेशन हम जैसा देख रहे हैं स्टेट में कुछ लोग खुद से कर रहे हैं, लेकिन इसको एक स्कीम के माध्यम से, जिसमें स्किलिंग पे फोकस हो, जिसमें फाइनेंसिंग पे फोकस हो, कुछ चीज़ों को और प्रमोशन दिया जाए, तो सरकार क्या रोल प्ले कर सकती है इसमें, बैंकिंग पार्टनर्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी में क्या इनोवेशन की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी पार्टनर्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं। सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लाकर एक स्कीम, एक मिशन मोड में, इसीलिए हम इसको संकल्प बोल रहे हैं कि संकल्प कैसे किया जाए कि स्टेट्स के कोल्ड स्टोरेज आगे प्रगति करें। कोल्ड स्टोरेज के मालिकों की एक समस्या है बिजली, इसको लेकर आप मंत्री जी को भी अवगत कराएंगे, तो क्या आश्वासन देकर गए? जी, मंत्री जी ने जैसा बोला कि आज के इस माध्यम से बहुत सारे इनपुट्स उनको मिले हैं, सरकार को भी मिला है। हम भी अपने प्रयास, अपने रिसर्च के थ्रू, अपने फील्ड स्टडीज़ के थ्रू इस तरह के क्या समस्याएं हैं उसको वेरियस फोरम्स पे हाईलाइट करते हैं। मंत्री जी ने बोला है जैसा इस सुझाव को वो आपस में डिस्कस करेंगे। उन्होंने ये भी बोला है कि इसके बेसिस पर एक क्लोज डोर मीटिंग होगा। कई बार समस्याएं सीधा इस फोरम खुले मंच में नहीं आती। इसके बाद अब हमें मिलकर साथ में काम करने की जरूरत है कि कैसे उन सुझावों को आगे बढ़ाया जाए, चाहे वो टैरिफ के थ्रू या सोलर वाले जो साइजिंग के बारे में बात हो रही थी, केपेक्स के बारे में बात हो रही थी, इस पे अभी हमें और काम करने की जरूरत है। पूरा परिचय दे दीजिए। मैं प्रमोद कुमार सिंह, मैं अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी में सीनियर डायरेक्टर हूँ। कार्यशाला का आयोजन किया गया है जिसमें मंत्री जी भी आए थे। क्या यहाँ पे आप लोग को सीखनी और किस विषय पर चर्चा? नहीं, हम लोग को आमंत्रित किया गया है, एक जो संस्था है AEEE करके, हमको इसकी जानकारी नहीं थी। हम लोग गोरखपुर में हमारा कोल्ड स्टोरेज है,
और पिछड़े इलाके में भी कोल्ड स्टोरेज चलाते हैं महाराजगंज में। वहाँ पे 3 कोल्ड स्टोरेज और हैं और हम लोग तकनीकी जानकारी के अभाव में रहते हैं, जो कि आज यहाँ पे आके तमाम कोल्ड स्टोरेज वालों से हम लोग की चर्चा हुई तो जाना कि हम लोग को भी इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। तो आज हम लोग को मार्गदर्शन मिला, तमाम निदेशक उद्यान थे यहाँ पे, माननीय मंत्री जी थे, तो बहुत ही अच्छा ये अनुभव रहा। इस कार्यशाला से बहुत बहुत लाभ हुआ। हम लोग ने बहुत कुछ सीखा यहाँ पे कि कैसे एनर्जी की बचत की जा सकती है और अपने प्रॉफिट को और बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से और किसानों को हम फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो इस अनुभव को लेके मैं जाऊंगा वहाँ पे और अपने लोगों को जागरूक करूंगा और चाहूंगा कि इस तरह की कार्यशाला होती रहे, जिससे हम कोल्ड स्टोरेज मालिकों को लाभ मिलता रहे। कोल्ड स्टोरों के मालिकों की एक गंभीर समस्या है बिजली की, जी। इसको लेकर उन्होंने बृहस्पति प्रताप सिंह कैबिनेट मिनिस्टर आए थे, जी। उनका अवगत कराया गया। उन्होंने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? बिजली की समस्या के लिए सबसे पहला तो जो काम हो रहा है और जो दिख भी रहा है ये है कि पहले बिजली की आपूर्ति पूरी नहीं थी, लेकिन आजकल हमें लाइन अच्छी मिलती है तो हमें उतना जनरेटर पे नहीं फोकस करना पड़ता है, वो हमें लाभ मिलता है उस चीज़ का। आगे के लिए भी हमें ये बोला गया है कि आप हमारे जो दरें हैं उसके बारे में भी विचार किया जाएगा। अभी वो चीज़ें पेपर पे हैं, वो किसी तरीके से शासनादेश द्वारा या जो भी है उसको उन्होंने बोला है कि उसमें पूरी उन्होंने सहायता की जाएगी। एक बार इंट्रोडक्शन दे दीजिए पूरा। मेरा नाम दिनकर पांडे है, महाराजगंज जिले से मैं आता हूँ। वहाँ मेरे 2 कोल्ड स्टोरेज हैं, मथुरा कोल्ड स्टोरेज एवं विशंबर कोल्ड स्टोरेज। स्टेज को लेकर आज सभी तरफ को लेकर यहाँ पे प्रोग्राम का आयोजन किया गया, इसमें आप लोग भी अपने विभाग कर रहे हैं, पहले तो अपना परिचय दीजिए, क्या कुछ खास कर। मेरा नाम श्रीनिवास हनुमंता जनवे, मानिक इंजीनियर में काम कर रहा हूँ, पुणे बेस्ड कंपनी। पिछले 27 साल से काम कर रहा हूँ, टेक्नीशियल और इंजीनियर हूँ। आजकल क्या हुआ, कोल्ड स्टोर में जो लिक्विड लेवल लगाना चाहिए वो नहीं लगाते, क्योंकि बंकर कितना भरा हुआ है कि 70% 50% ये नहीं, हम फ्लोट लगाने से क्या होता है 100% हम रेशो सिलेक्ट कर सकते हैं। उससे क्या होता 100% आ गया, जो 6 घंटे में टेम्परेचर आ रहा है वो 3 घंटे में आ जाता है, उधर सेविंग हो जाता है। और सेकंड है कि वो नीचे हमारा कंट्रोल दिखता है कि लेवल कितना है, कम ज़्यादा हो रहा है वो भी दिखता है, उससे और बेनिफिट होता है। सेकंड है हम एयर प्रेशर बढ़ाते हैं सर। एयर प्रेशर में क्या होगा, सिस्टम में एयर रहेगा तो आपका डिस्चार्ज बढ़ता था, सक्शन बढ़ जाता और टेम्परेचर आने के लिए टाइम लगता। जब एयर निकल जाएगा सिस्टम से आपका डिस्चार्ज ऑटोमेटिक कम हो जाता है 3-4 kg से। उससे क्या होता है मोटर करंट भी कम हो जाता है, डिस्चार्ज कम हो जाता है, सेक्शन कम होता है, वो टेम्परेचर जल्दी आ जाता है। और उसके क्रॉस में हम एक WD बनाया, अमोनिया प्यूरिफाई। उससे क्या होता है अमोनिया प्यूरिफाई करते हैं, उसमें से जो ऑयल डस्ट और वाटर रहेगा वो रिमूव कर देता है। वो रिमूव हो गया तो वो अमोनिया प्योर अमोनिया प्यूरिफाई हो जाता है, उससे और टेम्परेचर जल्दी आ जाता है। तो बिल्कुल सर, इस मंच के माध्यम से लोगों से, कोल्ड स्टोरेज के मालिकों से क्या अपील करना चाहेंगे और क्या कुछ खास कर उन्होंने अपना ध्यान देना चाहिए। अभी पता है कि इंस्टॉलेशन प्रॉपर होना चाहिए और जो सिस्टम अभी नया टेक्नोलॉजी आए वो यूज़ करना चाहिए और ऑपरेटर के भरोसे भी नहीं चलना चाहिए कि खुद क्या इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं कि सामने वाला आके बता रहा है, उसमें थोड़ा ये देना चाहिए, ध्यान देके वो इंप्रूवमेंट करना चाहिए। जैसे कि आप एयर प्रेशर लगा दो, WD लगा दो, सोलनट वाल लगा दो। सोलनट वाल लगाने से क्या होता है, कॉइल 100% भर गया तो आपका इपेन से 100% आ जाएगा ना। तो वो क्या करता है, धीरे से खोल देता है, उसमें कितना भरा हुआ है 30%, 40%, 50%, मालूम ही नहीं। वो क्या होगा कि लिक्विड आ गया तो मालिक उसको डांटेगा, इसके वजह से वो धीरे छोड़ देता है। और दूसरा कंप्रेसर भी फुल लोड पे चलता है, उससे हम आप एक कंप्रेसर एनर्जी कंट्रोलर है वो भी हम प्रोवाइड कर देते हैं। उससे क्या होता है टेम्परेचर आने के बाद अपने आप KC6 होगा तो KC5 होगा, KC4 होगा, KC3 होगा, KC4 होगा। उससे क्या करंट भी आपका एनर्जी सेविंग हो जाता है। सर अपनी कंपनी का नाम अपना परिचय। हाँ, मैं अपनी कंपनी का नाम अपना परिचय। मैं मानिक इंजीनियर से मैं काम करता हूँ। हमारा कंपनी पुणे बेस है। हम पिछले 38 साल से हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। 48 साल से ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। अभी हम कम से कम 15 कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। MS और SS में भी करते, और SS में और MS में सिर्फ 20% का ये मार्जिन है, तो SS का लॉन्ग लाइफ हो जाता है। MS से क्या होता है क्रोजन आ जाता है, कभी खराब हो जाता है। SS में बहुत इंक्रूवमेंट हो जाता है।